मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए जैसा कि प्रतिदिन पंचदशी का तत्व विवेक प्रकरण श्रवण कर रहे हैं, आइए महाराज जी के श्री मुख से उसके आगे प्रसंग को श्रवण करते हैं। जो कुछ श्लोक बीच में रह गए थे उसका प्रसारण करने का प्रयास किया है। अब जो श्लोक चल रहा है उसको श्रवण करते हैं महाराज जी के श्री मुख से, सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः आइए श्रवण करें। भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम पंचदशी के तत्वविवेक प्रकरण को लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक की विचार हुआ श्रवण मनन निधिध्यासन, जो परिपक्व हो जाता है तभी जाके इस समाधि की ओर जाता है, अतः समाधि में प्रविष्ट होता है। और उस समाधि का दो फल बता दिया, एक गौण फल और एक मुख्य फल। गौण फल है ये जो अनादि संसार में किए हुए जीव के द्वारा संग्रह किया हुआ जो अनंत कर्म है, इस समाधि के द्वारा क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। और उसके योगी के अंदर एक शुद्ध धर्म प्रादुर्भाव होता है, बढ़ जाता है। ये हो गया समाधि का गौण फल बता दिया। और उसके बाद ये जो समाधि का मुख्य फल भी बता दिया। इसका मुख्य फल ये है, ये जो वासना जाल है अर्थात अहंकार ममकार आदि जितने भी ज्ञान का विरुद्ध है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और पुण्य पाप आदि जो कर्म समुच्चय है जितना भी, वो भी मूल सहित समाप्त हो जाते हैं। आने का मतलब स्वस्वरूप को प्राप्त करता है, अतः जानता है। तो यहाँ तक विचार हुआ था, 61 तक हुआ था ना। आगे जो बता रहे इसका फलितार्थ क्या है, निचोड़ार्थ, क्योंकि प्रकरण उपसंहार की ओर जा रहे इसलिए फलितार्थ बता रहे कि फलितम आह, इसका जो फलितार्थ है, निचोड़ अर्थ क्या है उसको बता रहे। देखिए श्लोक देख लीजिए। वाक्यम अप्रतिबद्धं सत् प्राक् परोक्षावभाषिते करामलकवद्बोधा अपरोक्षं प्रसूयते। यही फलितार्थ है। क्या फलितार्थ है? वाक्यम अप्रतिबद्धम सत्। जो वाक्यम शब्द से लेना, यहाँ महावाक्य, जो तत्वमस्यादि जो महावाक्य है, शब्द के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान होता है। यद्यपि शब्द से परोक्ष होता है, जितने भी दार्शनिक है ना, उनका मत है शब्द के द्वारा क्या होता है, परोक्ष ज्ञान होता है। किंतु वेदांती ये कहते यदि वस्तु समीप में हो, शब्द से भी अपरोक्ष होता है। जैसे दशमत्वमसि, ये दशमत्वमसि है, शब्द है, तो 10वां व्यक्ति समीप में होने से शब्द से भी बोध होता।
वैसे ही जो तत्वमसि आदि महावाक्य है वो किसको उपदेश कर रहे हैं? जिज्ञासु साधक को। वहां तो श्वेत केतु को है, वो तो समीप में है ना वो तत्व, तो इसलिए वहां अपरोक्ष होता है। किंतु अपरोक्ष कभी होगा? कोई प्रतिबंधक ना हो, व्यवधान ना हो। प्रतिबंधक हो तो नहीं होगा, नहीं तो इतना बात सुन रहे हम लोग, होना चाहिए न ज्ञान। अपरोक्ष होता है शब्द से, प्रतिबंधक है, यही बता रहे यहाँ। वाक्यम अप्रतिबद्धम, कैसी वाक्य है तत्वमसि आदि? अप्रतिबद्धम। ये जो वासना आदि जो भी हो, अविद्या वासना जितना भी संस्कार है उससे प्रतिबंधित ना हो। आगे बताएंगे 3 प्रकार के प्रतिबंध। भूत प्रतिबंधक, वर्तमान प्रतिबंधक, भविष्यत प्रतिबंधक होता है। भूत का मतलब वो भूत नहीं है, भूत का मतलब बीता हुआ। अच्छा, महात्मा बन गए, उससे पूर्व आश्रम में जो था वो बार बार आपको प्रतिबंधक करता है। कभी पूर्व का जैसे भी साधना करने के आएंगे वही आपको सामने आ जाएगा। यहाँ दृष्टांत देंगे, भैंस का दृष्टांत देंगे आगे। ये भूत प्रतिबंधक ऐसे देखा जाता है। महात्मा लोग भी मुझे क्या समझ रहे, मैं पहले ऐसा था, मैं यो था। अरे पहले तो कैसा था, क्या है, अभी क्या कर रहे देखो। मैं इंजीनियर था, मैं डॉक्टर था, मुझे सामान्य मत समझिए, अभी समझो आपको क्या करना है। पहले थे, ठीक, अच्छी बात है। ये भी प्रतिबंधक करता है आपका, वो अहंकार है। तो ये भूत प्रतिबंधक। वर्तमान भी 4 आगे बताएंगे। विषयासक्ति, बुद्धिमान्यता आदि 4 है उसमें। प्रतिबंधक मतलब आए जो वासना है, संस्कार है, उससे रहित होना चाहिए। इसको ही बता रहे अप्रतिबद्धम वाक्यम, प्रतिबंध रहित महावाक्य गुरु के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। तो ये बता रहे सत प्राक, अर्थात अप्रतिबद्धम सत, अतः प्रतिबंध रहित होकर, प्राक बोलते पूर्व काल में, अर्थात पहले अवस्था में क्या करता है वो वाक्य? परोक्ष अवभाषिते, पहले वो परोक्ष ज्ञान करवाता है। कौन? महावाक्य। क्योंकि जब तक दृढ़ परोक्ष ना हो, परोक्ष में भी भेद किया है, दृढ़ परोक्ष, तब तक आप अपरोक्ष में प्रविष्ट नहीं कर सकते। दृढ़ परोक्ष हो गया आपको, तभी जाके अपरोक्ष में जा सकते। इसलिए बोले परोक्ष अवभाषिते, परोक्ष रूप से प्रकाशित तत्व के विषय में, परोक्ष रूप से। उसमें क्या करता है वो? करामलकवत अपरोक्षम वहां लेना, बोधम प्रसूयते। करामलकवत का मतलब हाथ में आपने कोई वस्तु रख दे, आंवला हो, बेड़ा हो, जो भी रख दीजिए, तो उसको देखना हो तो क्या है, हाथ खोल दीजिए। बाकी वस्तु के लिए आपको समय लगता है, यहाँ केवल मुट्ठी खोलना है। तो वैसे ही करामलकवत अपरोक्षम बोधम बोलते, अपरोक्ष ज्ञान को प्रसूयते मतलब जनयति का, ये तत्वमसि आदि वाक्य। पहले परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करवाता है, तो परोक्ष ज्ञान प्रकाशित तत्व का विषय करते, उसके बाद करामलकवत बोधम, कीदृश बोधम? अपरोक्ष बोधम प्रसूयते, अर्थात जो अपरोक्ष बोध है उसको जनयति, बोध करवाता है। कौन? तत्वमसि आदि। तो कहने का तात्पर्य ये है प्रतिबंध रहित, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इदानीं बोलते अस्मिन् समय में परोक्ष ज्ञानस्य, जो परोक्ष ज्ञान का कोई प्रयोजन है क्या? नहीं। वो क्या करता है? तो फलमाहा, उसका फल बता रहे। देखिए परोक्ष ज्ञान का भी फल है, उसको बता रहे। देखिए
परोक्षं ब्रह्म विज्ञानम् शाब्दं देशिकपूर्वकम् बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृष्णं दहति वह्निवत्। परोक्षं ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिकपूर्वकम। देशिकपूर्वकम शाब्दम, देशिकपूर्वक होना चाहिए। देशिक मतलब है ना, उसमें त्रोटक अष्टक देशिका करके। देशिक कहते हैं दिशति उपदिशति इति देशिका, अर्थात शिष्य को उपदेश करता है, तत्व को शिष्य को बोध करवाता है, इसलिए गुरु का नाम है देशिका। ऐसे जो देशिका पूर्वकम, देशिका पूर्वक मतलब गुरु के मुखारविंद से प्राप्त किया हुआ, गुरु के द्वारा प्राप्त किया हुआ। शब्द बोल तो तत्वमस्यादि जन्य जो परोक्ष ब्रह्म विज्ञान। शब्दम, शब्द बोल तो शब्द से होने वाला ज्ञान। शब्द कौन लेना? तत्वमस्यादि। तो तत्वमस्यादि जो वाक्य है उससे जन्य जो परोक्ष ज्ञान, क्योंकि गुरु के द्वारा आपने तत्वमस्यादि वाक्य सुना, तो सुनने से आपको उससे ज्ञान हो रहा है। वो ज्ञान क्या है? परोक्ष ज्ञान। वो जो तत्वमस्यादि जो गुरुमुख से श्रवण किया हुआ परोक्ष ज्ञान, तो ये बोल रहे हैं देशिका पूर्वकम शाब्दम। शब्द बोल तो तत्वमस्यादि शब्दजन्य परोक्ष ब्रह्म विज्ञानम। ये परोक्ष ब्रह्म विज्ञान है। अभी तक अपरोक्ष नहीं हुआ, अपरोक्ष आपको करना पड़ेगा। अपरोक्ष कोई दूसरा नहीं करवा सकता है, शास्त्र गुरु भी नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हैं ना, आप आशीर्वाद आपका मुझे ब्रह्म ज्ञान करवा दीजिए, अब आशीर्वाद दीजिए मैं तत्व ज्ञान होगा, दूसरा नहीं करवा सकता है। ऐसे ही होता तो भगवान को इतने लंबी चौड़ी गीता उपदेश करने की क्या जरूरत है भगवान को? आओ तुम ब्रह्म ज्ञानी होगा करके आशीर्वाद से। ऐसे लोग आप आशीर्वाद दीजिए मैं ज्ञानी हो जाए, आशीर्वाद से ज्ञान नहीं होता है, ये आपको ही करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं आपको आत्म कृपा। चार कृपा होती है ना, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा। एमेव एष वृणुते, शास्त्र बता रहे जो जिसको वर्ण करता है उसको प्राप्त होता है। परोक्ष ब्रह्म विज्ञानम, अर्थात ये परोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे हुआ? देशिका पूर्वकम शाब्दम, गुरु मुखारविंद से प्राप्त हुआ तत्वमस्यादि जन्य जो परोक्ष ब्रह्म विज्ञान। वो जो क्या करता है, उसका क्या प्रयोजन है, क्या फल है बता देंगे। इसका भी बहुत फल है। बुद्धि पूर्वकृतम पापम, बुद्धि पूर्वम कृतम पापम। दो प्रकार का पाप होता है ना, एक अनजाने से होता है आपको पता नहीं, एक जानबूझ करके भी होता है, कभी आवेश से क्रोध से किसी कारणवशात हो जाता, वो पाप भी। कृष्णम दहति, ये सारा पाप नष्ट होता है किससे? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान मेरी हो गया, वो भी स्वबुद्धि से नहीं, अपने आप पढ़ के होगा। देखा जो आप ब्रह्म ज्ञान है गुरु से, हम भी वो मुझे भी आता है, उसका कोई महत्व नहीं। महत्व तभी होता है आप कोई मंत्र अपने आप जो पढ़ेंगे, ये मंत्र मुझे पता है, उसका महत्व नहीं होता है गुरुमुख से आने से। अन्यथा मान लीजिए कोई स्त्री ने सिंदूर लाके आपने लगा दिया अपने बाजार से, उसको पतिव्रता थोड़ी कहेंगे, सुहासिनी। विधिवत शादी में जो पति जो लगाते तभी उसका महत्व है। हाई सिंदूर वही सिंदूर है,
किंतु स्वयं लगा दिया उन्होंने, देखो मैं भी सुहासिनी हूँ, नहीं चलेगा। वही डिब्बी विधिवत शास्त्र के द्वारा लगाने पर वो सुहासिनी होती। तो वैसे ही यहाँ स्वबुद्धि के द्वारा यदि करने से नहीं, इसलिए विशेष दिया देशिका पूर्वक। अतः गुरु मुखारविंद से प्राप्त हुआ तभी। कृष्णम दहति वन्यवत, दृष्टांत दिया, जैसा वन्नी है अग्नि, वो नष्ट करते हैं ईंधन को, वैसे ही पाप को नष्ट। इतना परोक्ष ज्ञान में महत्ता है विधिवत ग्रहण का। तो यदि परोक्ष ज्ञान में इतना है तो अपरोक्ष ज्ञान में क्या हो? यह विशेषण है दृढ़ परोक्ष लेना, दृढ़ परोक्ष। ठीक है, कौन निष्काम कर्म, उपासना, ये सब इसको अज्ञान का कार्य को शिथिल करता है। तो शिथिल होने से आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न होने की एक योग्यता आती है। तो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद वो ज्ञान क्या करता है? अवशिष्ट को समाप्त करता है। जैसे सूर्य उदय नहीं हुआ अभी, सूर्य उदय होने से पहले जो उषा काल में हल्का हल्का अंधकार को शिथिल नहीं करता है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है, हल्का सा उषा काल में। जैसे ही सूर्य उदय हो गया, अवशिष्ट जो अंधकार है वो भी समाप्त होता। वैसे ही ये कर्म और उपासना ये शिथिल करता है। तो शिथिल करने से क्या होता है? आपके अंदर साधना के द्वारा ज्ञान उत्पन्न योग्यता आती है। तो उसके बाद वो जो ज्ञान है अज्ञान को नाश करता है। उसके बाद यहाँ परोक्ष ज्ञान से बिल्कुल यदि पाप समाप्त हो गए तो अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता क्या होगी? कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पाप मतलब उसकी जो पाप की स्थूलता वो नष्ट किया। तो अपरोक्ष ज्ञान का फल बता रहे, देखिए आगे। अपरोक्ष ज्ञान फलमाह, परोक्ष ज्ञान का फल बताने के पश्चात जो अपरोक्ष ज्ञान है उसका फल बता रहे, देखिए। अपरोक्षात्म विज्ञानम शब्दम देशिक पूर्वकम संसार कारणाज्ञान रमसा चंड भास्करः। अपरोक्षात्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम, ये पहले देश है। देशिक पूर्वकम शाब्दम, देशिका मतलब गुरु के मुखारविंद से प्राप्त किया हुआ जो महावाक्य, उस महावाक्य से जो उत्पन्न हुआ परोक्ष ज्ञान, उस परोक्ष ज्ञान ने क्या किया था? ऊपर बताया था, करामलकवत, हाथ में रखा हुआ अमल के समान अपरोक्ष आत्मज्ञान को उत्पन्न किया। वही बता रहा, देशिका पूर्वकम शाब्दम, गुरु मुखारविंद से सुना हुआ तत्वमस्यादि जन्य अपरोक्षात्मक विज्ञान, वो अपरोक्ष ज्ञान वो क्या करता है? परोक्ष ज्ञान ने केवल पाप आदि को नष्ट किया, किंतु पाप का जो कारण है मूल अज्ञान आदि है, संस्कार अज्ञान, वो नष्ट नहीं हुए। तो उसको बता रहे संसार कारण, संसार का जो कारण है, इसी संसार की उत्पत्ति हुई, कौन है वो? अज्ञान। उसी का नाम है मूल अज्ञान लेना, मूला विद्या कहिए, मूल अज्ञान। तो उसी से संसार की उत्पत्ति है। तो इसलिए बता संसार कारण अज्ञान, संसार के कारण स्वरूप जो अज्ञान है, अविद्या है अथवा माया भी कहे उसको, कारण अज्ञान तमसा चंड भास्कर, ये दृष्टांत है। जिस प्रकार अंधकार के लिए चंड भास्कर बोल दो, प्रचंड सूर्य क्या करता है? तमसा, अर्थात उसको नष्ट करता है। प्रचंड प्रकाश सूर्य के समान है। जैसा तम बोल तो अंधकार है,
उस अंधकार को पूर्णताया नष्ट करता है कौन है? चंड भास्कर। भास्कर में भी चंड होगा। चंड का मतलब प्रचंड। जैसे सुबह उदय होता है वो इतना नहीं, वहां तो अंधकार थोड़ा रहता, सायंकाल अस्त भी नहीं, एकदम प्रचंड तेज धूप, बादल आदि से रहित, उसको बोलते चंड भास्कर, प्रचंड भास्कर। अत्यंत देदीप्यमान प्रकाश से युक्त जो सूर्य क्या करता है? तमसा हंति, नष्ट करता। वैसा ही ये जो प्रचंड भास्कर के समान कौन हुआ? अपरोक्ष ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान भी वो किसको नष्ट करता है? संसार का कारण जो अज्ञान है, अज्ञान और उत्तम, उसको नष्ट करता। अंतिम वाला दृष्टांत है। जैसा ये जो अंधकार है, रात्रि है, निशा है, उसको नष्ट कौन करता है? प्रचंड जो भास्कर है वो नष्ट करता है। वैसा ही यहाँ प्रचंड भास्कर के समान हो गया कौन? अपरोक्ष आत्मज्ञान, वो उसको नष्ट करता है। बुद्धिपूर्वक की हवा पापादि को नष्ट करता है। अपरोक्ष ज्ञान है जो मूला विद्या को ही नष्ट करता है। वैसे ही यहाँ अपरोक्ष ज्ञान है वो अज्ञान को निवर्त करता। इतने में ही तात्पर्य इत्यर्थ। आगे ये जो प्रकरण है उसका उपसंहार कर रहे हैं और इसका सुनने का फल क्या है, क्योंकि पंचदशी में एक एक प्रकरण है वो पूर्ण माना जाता है। एक एक प्रकरण है पूर्ण है, अपने अपने उसमें पूर्ण माना जाता है। तो उसको बता रहे ग्रंथ अभ्यास फलमाह। देखिए इसलिए इसको ग्रंथ बता रहे हैं, पूरा ग्रंथ थोड़ा हो गया। अभी एक प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण को ही ग्रंथ कहा रहा है, क्योंकि ग्रंथ में जो तात्पर्य है एक प्रकरण में भी है। ग्रंथ का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य एक प्रकरण में, इसलिए प्रत्येक प्रकरण है एक एक ग्रंथ का समान है। इसलिए ग्रंथ अभ्यास फलमाह, ये जो ग्रंथ है उसका अभ्यास। अभ्यास का मतलब, अभ्यास का लक्षण क्या ना? योग सूत्र सत्व दीर्घ काला निरंतर, दीर्घ काल और निरंतर, सत्कार पूर्वक आसेविता दृढ़ भूमि, निरंतर और सत्कार पूर्वक आसेविता दृढ़ भूमि, तभी जाके अभ्यास मानते। दीर्घ काल भी होना चाहिए, निरंतर भी होना चाहिए और सत्कार पूर्वक, श्रद्धा विश्वास से आसेविता, आसमंता सेविता अभ्यास, तभी जाके वो अभ्यास माना जाता है। तो इसलिए उस अभ्यास का, अभ्यास बोल तो पुनः पुनः विचार पूर्वक, सामान्यतः अर्थ ही है पुनः पुनः विचार पूर्वक अनुसंधान, ये अभ्यास। उस अभ्यास फल बता रहे, देखिए इत्थं तत्व विवेकम विधाय विधिवन्मनः समधाय विगलित संप्रतिबंधः प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात्। वहां से लेना, नरो इत्तम अंतिम में है ना, प्राप्नोति परम पदम नरो न चिरात, नरो को पहले लीजिए। नर, नर का मतलब है नर, मनुष्य मात्र नहीं, अधिकारी लेना यहाँ। नहीं तो नर तो सभी है, सभी नर है ना। नर का मतलब अधिकार है, इसका मतलब है नारी नहीं, ऐसा नहीं लेना। कोई बोलते इसमें नर में नर ही लिखा है, इसलिए नारी नहीं। तो इसका नर का मतलब है जो अधिकारी, साधना चतुष्टय संपन्न, एक शब्द। अधिकारी किसको कहते हैं? साधना चतुष्टय संपन्न, वो जो अधिकारी कोई भी हो। इसलिए नर का इसलिए प्रयोग किया है, जहाँ नर होता है
वह नारी का अधिकार होता है। जहाँ नारी यदि कहे तो नर का अधिकारी नहीं होता। यह मनुष्य में भी आपको संकोच करना पड़ेगा। मनुष्य में भी विधि भाग, मंत्र भाग और अर्थवाद, निषिद्ध और नामधेय करके 5 भाग है। एक विधि भाग होता है, दूसरा मंत्र भाग है और अर्थवाद है, निषिद्ध है और नामधेय। नामधेय बोल तो नामकरण करना यागों का। ये श्वेन याग है, ये उद्वीज याग है, उसको नामधेय कहते। तो इसलिए यहाँ विधिवत विधि न रो। क्या उसमें समय लगेगा? न चिराग, चिर नहीं अचिराग। जिस समय में आपका मन स्थिर होकर, अतः किसमें? उस तत्व में बिल्कुल, तो स्थिर करके विगलित संस्कृति बंध बल दो, अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा संसार बंध से निवृत्त होकर, जो अपरोक्ष ज्ञान, मन को स्थिर किया, चिंतन किया, उससे बाद में अपरोक्ष ज्ञान होगा विचार करने से। उससे होगा क्या? विगलिता संस्कृति बंध, संस्कृति बंध विगलिता। संस्कृति बंध का मतलब है जो संसार रूप बंधन, वो क्या हो गया? विगलित हो गया, निवृत्त हो गया। किससे? अपरोक्ष ज्ञान से। तभी जाके परम पदम प्राप्नोति, जो परम तत्व है अर्थात ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, स्वरूप, उसको प्राप्त करता है। मतलब स्वराज्य सिंहासन में आरूढ़ हो जाता है अपने स्वरूप में। क्या उसमें समय लगेगा? कौन आरूढ़ होते हैं? नरो। क्या उसमें समय लगेगा? न चिराग, चिर नहीं अचिराग। जिस समय में आपका मन स्थिर होकर और अपरोक्ष ज्ञान से बंधन निवृत्त हो गया, उसी समय में, जैसा आपने दीपक जला दिया अंधकार के, उसी क्षण में निवृत्त हो गया। उसका तात्पर्य बता रहे, तात्पर्य अर्थ, क्योंकि पहले पदार्थ होता है, उसके बाद वाक्यार्थ होता है, उसके बाद तात्पर्यार्थ। पदार्थ बोलते पद पदों का अर्थ, उसके बाद पद समुदाय वाक्य का अर्थ, उसके बाद तात्पर्यार्थ। ये तात्पर्यार्थ बता रहे। सत्य ज्ञानानंद लक्षणा ब्रह्मेव भवति। सत्य ज्ञान और आनंद स्वरूप ब्रह्म है, तो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म विदाप्नोति परम, तैतरेय बता रहे। तो इस स्वरूप को प्राप्त होता है। कौन? जो नर अधिकारी। किस प्रकार? जो पीछे बताया था, उसका बार बार अनुसंधान चिंतन करने से उस परमात्मा को प्राप्त करता है, ये बता दे। तो यहाँ प्रथम प्रकरण तो पूर्ण हो गया। आगे द्वितीय प्रकरण चलेगा कल से। ओम पूर्णमदः मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। आज ये प्रकरण पूरा हुआ, तत्व विवेक प्रकरण। कल से फिर पंचभूत विवेक प्रकरण शुरू होगा, वो श्रवण करेंगे। परमात्मा की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से ये प्रकरण पूरा हो। धन्यवाद श्रवण करने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः भेंट होगी आपसे, पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए।